जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम बताएंगे पारा को मुसफ़्फ़ी करना और भूखे करने का तरीका। इस तरीके से बहुत ही प्यारा पारा मुसफ़्फ़ी भी हो जाता है और भूखा भी हो जाता है। किसी भी जगह पारा इस्तेमाल करना हो तो यही पारा इस्तेमाल करें। ये है काला धतूरा। काला धतूरा आपने कहीं से भी ले लेना है और इसके पत्ते, इसकी नरम नरम शाखें तोड़ लें और इनको अच्छी तरह साफ़ करके उसके बाद कूट कर इसका पानी निकाल लें। अच्छी तरह कूटना है जैसे मिलाई बन जाती है। ये देखिए, बिल्कुल मिलाई की तरह कूट कर इसका निचोड़ कर पानी निकाल लें। पानी निकालने के बाद इसको पानी को अच्छी तरह मुकत्तर करना है, यानी कि सब्ज़ी यही ख़त्म हो जाए, सुर्खी महल पानी इसका बन जाएगा। तो आपने अच्छी तरह इसको पहले मुकत्तर करना है। ये देखिए पानी निकल आया। अब इसको आपने कुछ देर के लिए रख देना है और ये मुकत्तर हो जाएगा। उसके बाद पारा 400 ग्राम लें या 200 ग्राम लें, जितना आपकी मर्ज़ी में। 400 ग्राम ये पारा डाला है तो इसमें आप थोड़ा सा धतूरे का पानी और कम से कम पाव नमक डालकर इसको अच्छी तरह खरल करें। इतना खरल करें कि नमक स्याही मैल होता जाए। जब मुकम्मल स्याही मैल हो जाए तो इसमें पानी डालकर रगड़ते रहें और उसके बाद इसको धो लें। धोने के बाद इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। इतना धोएं कि सारा धतूरे का पानी जो है वो इसमें से निकल जाए और नमक भी निकल जाए। कपड़े से छानेंगे तो ये साफ़ निकल आएगा, बिल्कुल साफ़ निकलेगा। 1 2 3 बार कपड़े से अच्छी तरह इसको निकाल लें। जैसे जैसे कपड़े से निकालते जाएंगे ये इंशाल्लाह शीशे की तरह होता जाएगा। उसके बाद इसका वज़न करेंगे तो 20-21 ग्राम कोई इधर उधर गिर गया होगा, बाकी उसमें से मैल शैल निकल कर 20-21 ग्राम कम हो गया होगा। ये देखिए धतूरे का पानी अब सुर्ख लाल मुकत्तर हो गया है। तो आप पारा इसमें डालें। पारा इसमें डालकर 24 घंटे के लिए रख छोड़ें। ये पड़ा रहे 24 घंटे। पड़ा रहने के बाद इसको अच्छी तरह रेत जंतर करें। ये देखिए रेत जंतर करें और पकाते रहें। या तब पकाएं कि धतूरे का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाएगा तो गाढ़ा सा बन जाएगा। उसको किसी बर्तन में अंडेल लें। बर्तन में अंडेलने के बाद साफ़ पानी के से इसको धो लें। जब ये साफ़ पानी से आप धोएंगे तो इंशाल्लाह शीशे के मानद हो जाएगा और बिल्कुल मुसफ़्फ़ी हो जाएगा। इसमें कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो इसको फिर कपड़े से 3-4 बार गुजार लें। जब आप 3-4 बार गुजारेंगे तो बिल्कुल शीशे के मानद हो जाएगा। तो ये है प्यारे दोस्तों मुसफ़्फ़ी पारा। इससे आला मुसफ़्फ़ी पारा आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए बिल्कुल साफ़ मुसफ़्फ़ी शीशे की तरह है। तो किसी भी जगह पर आपने अगर पारा इस्तेमाल करना है तो ये पारा इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल साफ़ और मुसफ़्फ़ी है और ये भूखा भी होगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना। हकीम तारिक जवेद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।